हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि आखिर पत्र लेखन क्या है या फिर पत्र लेखन किसे कहते हैं। तो पत्र लेखन संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वैसे आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल इत्यादि। लेकिन फिर भी पत्र लेखन की आवश्यकता क्या है, यह सोचने की ज़रूरत है। पत्र लेखन सीखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि फ़ोन आदि पर की गई बातचीत अस्थायी होती है और ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, जबकि पत्र लिखित होने के कारण स्थायी होता है और इसमें विस्तार से अपनी बात लिखी जा सकती है। इसके अलावा पत्रों को एक दस्तावेज के रूप में भी संजोया जा सकता है। अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्र आज अपना ऐतिहासिक महत्व रखते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पत्र, पिता के पत्र पुत्री के नाम, महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पत्र, अब्राहम लिंकन का लिखा गया पत्र, पुत्र के टीचर को लिखा गया पत्र आज भी प्रसिद्ध है। और इन सभी पत्रों से हमें तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। उस समय जिन व्यक्तियों ने पत्र लिखा उनकी विचारधाराओं का पता चलता है। तो ये एक तरह से ये दस्तावेज भी हैं हमारे लिए। देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रों को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आज हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्रों के बारे में कि औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और औपचारिक पत्रों को किस तरह से लिखा जा सकता है। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। व्यवसाय से संबंधी प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम लिखे गए पत्र आदि औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। क्योंकि इन पत्रों में हमें औपचारिकताएं निभानी पड़ती है। हम जिन लोगों को पत्र लिख रहे होते हैं उन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, तो इसलिए इनके लेखन में भी हमें कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ती है और इस तरह के पत्रों की कुछ खास विशेषताएं भी होती हैं। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही इन पत्रों में स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, लगाव इत्यादि की प्रधानता नहीं होती है, क्योंकि इस तरह जो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं तो उनको हम नहीं जानते, तो इसलिए उनके साथ हमारे इस तरह के कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, तो वो पत्रों में भी व्यक्त नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में संबोधन भी हमें औपचारिक ही करना पड़ता है। साथ ही इन पत्रों की भाषा भी सहज और शिष्टपूर्ण होती है। इन पत्रों को संक्षेप में भी लिखा जाता है। क्योंकि इनमें हम जो लिख रहे हैं, जो बात करना चाहते हैं, वो केवल हमारी काम से संबंधित होती हैं या हमारी किसी समस्या के बारे में बात कही जाती है। तो हमें अपनी समस्या या अपने काम को संक्षेप में लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने बहुत विस्तार से चीज़ें लिखनी शुरू की, बहुत विस्तार से अपनी समस्या के बारे में लिखा, तो हो सकता है जो हम मुख्य रूप से जो हम व्यक्ति को बताना चाहते हैं वो वह समझ में ना पाए। साथ ही औपचारिक पत्रों में स्पष्टता भी होती है, अर्थात पत्र प्राप्त करने वालों को बात आसानी से समझ में आए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
औपचारिक पत्र की एक और विशेषता होती है कि ये पत्र अपने आप में पूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी बात को एक ही पत्र में बता दी जाती है। क्योंकि हमारी कोई भी समस्या है, हम कोई भी बात कहना चाहते हैं, किसी तथ्य के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमें उसे एक ही पत्र में बताना पड़ता है। आइए देखते हैं कि औपचारिक पत्र भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला वर्ग है इसमें प्रार्थना पत्र। तो जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। और प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को लिखे जा सकते हैं। औपचारिक पत्र का दूसरा प्रकार है कार्यालयी पत्र। तो जो पत्र कार्यालय के कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालयी पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, स्वास्थ्य अधिकारी, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। औपचारिक पत्रों का तीसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो पत्र लेखन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं और इसके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। तो हम पत्र लेखन में 5 अंक तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम पत्र लेखन का अभ्यास करते हैं। तो पत्र लेखन एक कला है और इसलिए पत्र लिखने का अभ्यास करने से ही हम इस कला में निपुण हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें जानने की आवश्यकता है कि एक अच्छे पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक अच्छे पत्र की विशेषता होती है कि उसकी भाषा सरल हो, यानी सरल भाषा में लिखे गए पत्र ही आसानी से लोगों को समझ में आते हैं। स्पष्ट विषय वस्तु, यानी पत्र में हमने जिस विषय के बारे में बात की है या जिस भाव को हम व्यक्त करना चाहते हैं वो हमारा स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पत्र पाने वाला उस भाव को या उस विषय को अच्छी तरह से समझ सके। पत्र संक्षिप्त भी होने चाहिए, अर्थात उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अनावश्यक विस्तार करते हैं पत्र में तो आप मुख्य उद्देश्य को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं या आप उस मुख्य उद्देश्य पर को अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ एक खास बात आपको और ध्यान रखना होता है कि पत्रों में यथा योग्य संबोधन भी किया जाए, यानी जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो व्यक्ति हमसे बड़ा है या छोटा है, कोई अधिकारी है, तो उसको हम किस तरह से संबोधन करेंगे उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कि औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि औपचारिक पत्र लेखन का एक निश्चित प्रारूप होता है। प्रारूप यानी कि एक फॉर्मेट होता है और उस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रेषक यानी पत्र भेजने वाला तथा प्राप्तकर्ता यानी जिसको पत्र मिलेगा का नाम, पता आदि स्पष्ट लिखना चाहिए। साथ ही पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। औपचारिक पत्रों की एक खास विशेषता होती है कि ये हम उन लोगों को लिखते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। तो इसलिए हमें पत्र लिखते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें हम अनावश्यक बातों का उल्लेख ना करें। साथ ही इस तरह के पत्रों में कुशल मंगल
आदि से संबंधित समाचार का भी उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन भाषा का जो हम प्रयोग करें वह शिष्ट होनी चाहिए। औपचारिक पत्र लिखते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, जिससे कि हम अनावश्यक विस्तार से बच सकें। साथ ही पत्र में लिखी गई बात संक्षिप्त होनी चाहिए और विचारों की अभिव्यक्ति में क्रमबद्धता एवं स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि हमें जो अपने विचार व्यक्त करने हैं वो एक क्रम से होने चाहिए और पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए, ताकि हम सामने वाले को अपनी बात समझा सकें। और ये स्पष्ट है कि पत्र की भाषा सरल एवं सुबोध होनी चाहिए। साथ ही लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए, क्योंकि सुंदर लेख में लिखा गया पत्र पाने वाले को ज़रूर आकर्षित करेगा। एक बात यहाँ पर और ध्यान देनी है कि जब प्रधानाचार्य को हम पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। और एक खास बात और भी है कि जब हम परीक्षा में पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर अपने पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा अपने नाम के स्थान पर क ख ग लिखना चाहिए। पर अगर प्रश्न में नाम दिया गया है या प्रश्न में किसी पता का उल्लेख किया गया है, तब आपको वहाँ पर उस पते का या उस नाम का उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि परीक्षार्थी अपनी पहचान को गोपनीय रखे। पत्र लिखते समय एक बात पर और भी ध्यान देना है कि आप पत्र पृष्ठ के बाईं ओर हाशिए अर्थात मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। सब कुछ आपको लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है। और साथ ही प्रश्न जब हम हल करें पत्र लेखन से, तो हमें उसे नए पृष्ठ से शुरू करना चाहिए, ताकि वो समझ में आए उसका प्रारूप क्या है। तो चलिए देखते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट कैसा होता है। तो औपचारिक पत्र के प्रारूप के 7 अंग होते हैं। सबसे पहला है प्रेषक का नाम तथा पता, दूसरा दिनांक, तीसरा प्राप्तकर्ता का नाम यानी जिसे हमने पत्र भेजा है, चौथा विषय यानी जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे वहाँ पर लिखना होता है, लेकिन ये जो विषय लिखा जाए वो केवल एक ही वाक्य में लिखना चाहिए, ज़्यादा बड़ा विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसको हमें कौन सा संबोधन लिखना है वो लिखना आवश्यक है। इसमें महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आता है विषय वस्तु। तो औपचारिक पत्रों में विषय वस्तु को 3 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। तो सबसे पहले अनुच्छेद में अपनी समस्या के बारे में लिखना है। दूसरे अनुच्छेद में जो हमारी समस्या है या जो विषय वस्तु है उसको विस्तार देना है, यानी उस समस्या को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। और तीसरा अनुच्छेद वो होगा कि जिसे पत्र लिखा गया है आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं या क्या उम्मीद रखते हैं, वो अंत में आपको लिखना है। और सबसे अंत में आपको करना है कि धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्द का प्रयोग करेंगे और अंत में भवदी या भविदिया या प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर और उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। अब देखते हैं कि जो औपचारिक पत्र हैं उसकी प्रशस्ति का अब मतलब होता है आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन और समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें कई तरह के अधिकारी होते हैं जहाँ पर हमें कई विभाग भी होते हैं जहाँ हमें पत्र लिखना होता है। तो हर जगह हम कैसे पत्र की शुरुआत करें, कैसे उसको ख़त्म करें, यानी अंत में हम क्या लिखें, वो यहाँ पर जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले जैसे हमने संपादक, पुलिस अधिकारी, रेलवे अधीक्षक, पोस्ट मास्टर, बैंक मैनेजर या अन्य विभागों के किसी अधिकारी को पत्र लिखा, तो उसकी जो प्रशस्ति होगी यानी आरंभ में
शुरू में जो लिखना है हमें शब्द वो हो सकता है श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि। अभिवादन, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता। और अंत में यानी जब हम अपना पत्र समाप्त करेंगे तब वहाँ पर आपको लिखना होगा भवदी या भवदिया, या फिर आप लिख सकते हैं आपका शुभचिंतक। और अगर कहीं आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रार्थी। पर अगर आप पत्र प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर भी आप प्रशस्ति में लिखेंगे श्रीमान जी या फिर मान्यवर या फिर महोदय या महोदया। फिर ये भी औपचारिक पत्र है, इससे किसी प्रकार का अभिवादन नहीं लिखा जाएगा। और अंत में यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या। तो ये खास बात आपको सिर्फ प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय ये ध्यान में रखना है कि अंत में आप वहाँ पर लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारी शिष्या। तो चलिए एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि औपचारिक पत्र का क्या प्रारूप होता है। सबसे पहले हमें अपना पता लिखना है, तो यहाँ पर हम पते के स्थान पर लिख रहे हैं परीक्षा भवन, आबासा स्कूल, कखगा नगर, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी तरह से अपने पते का उल्लेख नहीं करना है। फिर यहाँ पर हमें दिनांक डालना है, यानी जिस तारीख को या जिस डेट को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके पश्चात हमें लिखना होता है सेवा में। कई सारे पत्रों में सेवा में के बिना भी स्वीकार किया जाता है। कई सारी किताबों में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर सेवा में नहीं लिखा हुआ है, पर लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद श्रीमान और अधिकारी का नाम या जो भी जिस विभाग के अधिकारी हैं, जैसे संपादक को लिखना है तो श्रीमान संपादक महोदय, पुलिस अधीक्षक को लिखना है तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक, जिसको भी लिखना है वो वहाँ पर उसके बाद उनका उल्लेख करेंगे। उसके बाद जो प्राप्त करता है, यानी हमने जिसे हमने पत्र लिखा है उसका पद क्या है, उसका विभाग क्या है, उसका कार्यालय का क्या नाम है और उसका नगर क्या है, यहाँ पर उसका हमें उल्लेख करना, यानी प्राप्तकर्ता का पता यहाँ पर लिखना है। इसके पश्चात हमें लिखना होता है विषय, यानी प्रश्न में जो विषय दिया गया है वो हम यहाँ पर एक लाइन में लिखेंगे। इसके पश्चात हमें लिखना है महोदय और फिर हम अपना पत्र लिखना शुरू करेंगे। तो इसमें एक आपको उदाहरण दिया है कि आप इस तरह से पत्र लिखना शुरू कर सकते हैं कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके क्षेत्र का एक जागरूक निवासी हूं तथा आपका ध्यान संबंधित समस्या का उल्लेख करेंगे, यानी प्रश्न में जो समस्या दी गई है या जिस बात के बारे में हम लिखना चाहते हैं पत्र वो यहाँ पर लिखेंगे। समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ शुरू हो जाएगा, यानी द्वितीय अनुच्छेद। तो इसमें हमें विषय वस्तु का विस्तार लिखना है, यानी जो भी हमारी समस्या है या हम जिस विषय के बारे में पत्र लिख रहे हैं उसको हम यहाँ थोड़ा विस्तार से लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा तीसरा अनुच्छेद होगा वो अंतिम अनुच्छेद होगा और वहाँ पर हम ये लिखेंगे कि अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया समुचित कार्यवाही करते हुए हम क्षेत्रवासियों को इस समस्या से छुटकारा दिलवाने का कष्ट करें। इस कार्य के लिए हम आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। फिर आप धन्यवाद लिखना ना भूलिए। अंत में भवदी और अपना नाम। यहाँ पर पत्र की भाषा में अंतर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से विषय दिया गया होगा उसी के अनुसार आपको भाषा थोड़ी सी परिवर्तित करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक उदाहरण से समझते हैं ये पत्र कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, बुक ट्रस्ट के प्रबंधक को पत्र लिखकर हिंदी में प्रकाशित नवीनतम बाल साहित्य की पुस्तकें भेजने हेतु अनुरोध कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें पत्र कैसे लिखा गया है ये। तो सबसे पहले लिखेंगे अपना पता, यानी परीक्षा भवन, आबासा विद्यालय, नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2020, सेवा में श्रीमान प्रबंधक जी, नेशनल बुक ट्रस्ट, आर्या नगर, नई दिल्ली।
विषय पुस्तकालय के लिए पुस्तक मंगवाने हेतु। उसके बाद हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। महोदय, हमने अपनी सोसाइटी में छोटे बच्चों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत की है, जिसमें छोटी छोटी कहानियों का संग्रह, नेताओं की जीवनी, रामायण व महाभारत से संबंधित पुस्तकों का संकलन होगा। इसके लिए मुझे निम्नलिखित 10 पुस्तकें शीघ्र भिजवा दें। इस ऑर्डर की पुस्तकों की कीमत की राशि 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर XYZ दिनांक 20 अप्रैल 2020 इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ। पुस्तकें भेजते हुए पहले यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि पुस्तकें अंदर से या बाहर से कटी फटी ना हो और सभी पुस्तकों पर कवर लगा हुआ हो। यानी पहले पैराग्राफ में बताया और उसके साथ ही साथ इसमें अपनी विषय वस्तु को थोड़ा विस्तार भी दिया कि इनको क्या आवश्यकता है और वो कैसी उन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि सारी पुस्तकें बच्चों के सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए हैं। अतः हमारे द्वारा मांगी गई सभी किताबों, पत्र पत्रिकाओं पर जितनी हो सके उतनी छूट दें। आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द निम्न पुस्तकों की 5-5 प्रतियां भिजवा दें। उसके बाद यहाँ पर आपको पुस्तकों की एक सूची भी देनी आवश्यक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत के वीर, बाल भारती, रामायण महाभारत की कथाएं, नंदन, पंचतंत्र की कहानियाँ, बच्चों की जातक कथाएं, जंगल बुक, सिंहासन बत्तीसी, हितोपदेश। पुस्तकें कृपया निम्न पते पर भिजवाई जाएं। क.ख.ग. मकान नंबर 200, चाछाजा सोसाइटी, दिल्ली। क्योंकि यहाँ पर ये भी इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आपने जो सामान मंगवाया है वो आपको किस पते पर चाहिए। धन्यवाद। भवदी क.ख.ग. सचिव, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो आपको ये पत्र लिखना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरा उदाहरण देते हैं। संपादक को पत्र। प्रश्न है आपका, अपने क्षेत्र में बिजली के अत्यधिक कटौती तथा उससे उत्पन्न परेशानियों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक के संपादक के नाम पत्र लिखें। अब यहाँ पर किसी दैनिक की बात की गई है, यानी कि समाचार पत्र का नाम नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर अपने मन से चाहें तो किसी भी समाचार पत्र का नाम दे सकते हैं, नहीं तो आप क.ख.ग. लिख सकते हैं। तो देखते हैं पत्र कैसे लिखा हुआ है। ये परीक्षा भवन, आबासा नगर, नई दिल्ली, 17 जून 2020। संपादक महोदय, चाछाजा टाइम्स, संसद मार्ग, नई दिल्ली। विषय, क्षेत्र में बिजली के अत्यधिक कटौती की समस्या के समाधान हेतु। क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया है कि आपको जो पत्र लिखना है वो क्या है कि आपके क्षेत्र में बिजली नहीं आती है, अत्यधिक कटौती हो रही है, उसकी समस्या का समाधान चाहते हैं आप। फिर लिखना है, महोदय, मैं आबासा नगर का निवासी हूँ और आपके लोकप्रिय समाचार पत्र का नियमित पाठक हूँ। मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात दिल्ली विद्युत संस्थान के अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं। महोदय, हमारे क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कटौती हो रही है। दिन में बिजली कब कटेगी इसका कोई निश्चित समय नहीं है। कई बार रात में भी 1-2 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। आजकल गर्मी का मौसम है और साथ ही बच्चों की परीक्षाएं भी हो रही हैं। बिजली न आने की वजह से क्षेत्र के निवासी अत्यंत परेशान और बेहाल हैं। बच्चे भी अपनी परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। रात में बिजली न आने से क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। जब घंटों बिजली नहीं आती तो पानी भी नहीं आता है। बिजली और पानी आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। यह जानते हुए भी विभाग के अधिकारी ठीक प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। हमारे इलाके के कई लोग कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, पर उसका कोई परिणाम नहीं हुआ।
यानी सेकंड पैराग्राफ में जो बिजली कटौती की समस्या है उसको विस्तार से लिखा गया है कि बिजली ना आने की वजह से क्षेत्र के निवासियों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंत में फिर लिखा है, महोदय आपसे अनुरोध है कि मेरे पत्र को आप अपने समाचार पत्र में छापें ताकि बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों तक हमारी बात पहुंच सके और वे हमारी समस्या का समाधान करें। इस कार्य के लिए क्षेत्र के निवासी आपके अत्यंत आभारी होंगे। यानी कि अंत में हमने इस बात को स्पष्ट किया कि हमारी संपादक महोदय से क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षा है कि वो हमारा पत्र छापें जिससे कि विभाग के उच्चाधिकारी इस बात को पढ़ सकें और वो हमारी समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। भवदीय क ख ग एक जागरूक निवासी। चलिए अब देखते हैं प्रधानाचार्य को अगर हमें पत्र लिखना है तो उसका क्या प्रारूप है। सबसे पहले लिखना है सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, विषय यानी पत्र लिखने का जो कारण था, फिर लिखेंगे महोदय जी, पहला अनुच्छेद लिखेंगे कि हमने किस बारे में लिखा है, दूसरा अनुच्छेद लिखेंगे, फिर आपको अंत में लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या। एक उदाहरण से बात समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, बहन के विवाह के अवसर पर आपको अवकाश चाहिए। अवकाश प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, क ख ग स्कूल, क ख ग दिल्ली। विषय है आपका, जो प्रश्न में भी दिया हुआ है वो आपका विषय हो जाता है कि बहन के विवाह के अवसर पर अवकाश प्रदान करने की प्रार्थना हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन का विवाह दिनांक 10/9/2020 को होना निश्चित हुआ है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, इसलिए विवाह के अवसर पर होने वाले बहुत से कार्यक्रमों में मेरा होना अति आवश्यक है। अतः मैं दिनांक 8/9/2020 से 12/9/2020 तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे इस अवधि के लिए अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अ.ब.स. कक्षा 10वीं, रोल नंबर 34, दिनांक 5 सितंबर 2020। यानी अंत में जब आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अंत में आप भवदी या भवदिया नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको लिखना होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और उसके साथ अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा का उल्लेख करना है और दिनांक का उल्लेख करना है। तो आशा है कि आपको औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाए यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।